नमस्कार दोस्तों। तो गाइज़ वापस से मैं जो मुझे मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन लगता है कंप्लीट एनालिसिस का सेक्शन। भले इसमें व्यूज़ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं बट एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने में। तो उसी के तहत एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ दोस्तों। इससे पहले कल आप कह सकते हैं शाम को 4 बजे मैंने एशियन पेंट्स के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया है। आप जा कर के उसे देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि एशियन पेंट में जो गिरावट हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों एशियन पेंट्स एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का एक बहुत ही एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी जानकारियाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर चीज़ में आपको उस एक वीडियो में मिलेगी। तो उसी के तहत दोस्तों एक और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस लेके आया हूँ। और देखिए इसके ऊपर लाना इसलिए ज़रूरी था, लगातार गिरावट हो रही है इस स्टॉक में। आप देखेंगे तो कुछ दिन आप कह सकते हैं 1-2 दिन पहले ही खबर निकल के आई है 80 करोड़ 82.9 करोड़ के आसपास का कंपनी को टैक्स कलेक्शन का नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बाजार में स्टॉक में गिरावट भी हो रही है। और उससे पहले दोस्तों सिटी ग्रुप, जी हाँ, सिटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे उन्होंने कोफोर्ज को 3800 के आसपास का टारगेट दिया था। जी हाँ, 3800 के आसपास का। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टारगेट ठीक है, कोई 300-800 का दे रहा है, मैं शायद 2-4 रुपये 200 रुपये अगर ऊपर नीचे भी बोल रहा हूँ तो लेट इट बी। प्रॉब्लम ये नहीं कि 4000 का टारगेट दिया है, 4200 का दे दिया, भाई कोई 100 रुपये का ऊपर नीचे टारगेट दे दिया तो क्या। मेन है रैशनल दोस्तों। और देखिए जो सिटी ने रैशनल दिया है ना, वही बहुत सारे रैशनल और भी अन्य रिपोर्ट वाले जो कह रहे हैं वो इस स्टॉक के ऊपर, जो इस रिपोर्ट के ऊपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों। और डिस्क्लोजर में आपको सबसे पहले दोस्तों कि कोफोर्ज में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर दोस्तों इन्वेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन विजन लॉन्ग टर्म का है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 5000 का लेवल है जहां पर आज एक क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में, अगर वो टूटता है ना दोस्तों तो ये जो 4000 4200 इवन आप कह सकते हैं सिटी ग्रुप के आने जो 3800 3825 या ऐसा कुछ नंबर्स दिया है, उसके आसपास भी ये स्टॉक जाने के लिए जो दरवाजे हैं वो ओपन हो जाएंगे दोस्तों। और एक देखिए जो सबसे बड़ा कंसर्न, देखिए मैं इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में, बट मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न लगता है इस कंपनी को लेकर के, और वो कंसर्न मैंने इस रिपोर्ट में भी लिखी है दोस्तों, जो वाकई में थोड़ी चिंताजनक है, वो क्या है आपको इसमें मिलेगा। और यदि आप कोफोर्ज जैसी कंपनी दोस्तों निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें दोस्तों, क्योंकि कोफोर्ज में बहुत सारे रिटेल निवेशक बहुत एक्साइटेड होकर के निवेश करना शुरू कर रहे हैं। कई ये सवाल आ रहे थे कि भाई क्या क्रैश होने वाला है, क्या क्रैश हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है कि विदेश की दोस्तों फॉरेन की यूएस की कंपनी है जिन्होंने अपना आउटलुक इस साल भर में काफ़ी सबड्यूड दिया है, ठीक है। तो उसके कारण जो आईटी कंपनी है भारत की वो बड़ी दबाव में चल रही हैं और कोफोर्ज भी उससे अछूता नहीं था दोस्तों। तो इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कोफोर्ज का फ्यूचर क्या है, क्या इसकी स्ट्रेंथ दिख रही है, कहाँ पर कंपनी बहुत स्ट्रांग है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो वाकई में बहुत चिंताजनक है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को मैं फिर कहूँगा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज़ आती है, जो भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, मैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करता रहता हूँ दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड का एनालिसिस और शुरुआत करेंगे Q1 के हाइलाइट्स में। जैसे मैंने पहले बताया Q1 के नंबर्स जो थे वो कुछ खास नहीं थे दोस्तों, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इन लाइन परफॉर्मेंस पेश की गई थी कंपनी के द्वारा। जो Q24 का रेवेन्यू था वो मात्र 2.8% से बढ़ा था क्वार्टर, ठीक है। इन US डॉलर टर्म्स दोस्तों $27.18 करोड़, ठीक है, जो कि इन लाइन था, जो कि एस्टिमेट बनाया गया था 27.2 करोड़, यानी लगभग सेम था दोस्तों। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें 2.7% की वृद्धि हुई थी क्वार्टर, और ये जो कॉन्शियस था दोस्तों उस एस्टिमेट के काफ़ी नीचे था दोस्तों, ठीक है। और 18.4% की ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी के टर्म में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी हद तक लोअर था जो इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट है उससे दोस्तों। बात करें Q1 24 में तो इसमें जो एबिट था दोस्तों, उसमें एबिट डी ग्रोथ देखने को मिली। जी हाँ, एबिट डी ग्रोथ, वो भी कितनी दोस्तों, एबिट डी ग्रोथ 6% की देखने को मिली ईयर ऑन ईयर टू ₹239 करोड़। रीज़न
ड्यू टू की माइलस्टोन सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ ESOPs। जो आप कह सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP के थ्रू स्टॉक बांटा जाता है दोस्तों, वो और की माइलस्टोन सेलिब्रेशन के कारण जो इस बार था आपको EBIT गिरावट देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंगली EBIT मार्जिन डिक्लाइन 100 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली टू 10.8%। नोटेबली जो टोटल ऑर्डर बुक है दोस्तों एग्जीक्यूशेबल ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ स्टैंड एट 89.7 करोड़ $। जो टोटल एग्जीक्यूटेबल आप कह सकते हैं आने वाले 12 महीनों के लिए ऑर्डर बुक है दोस्तों, वो लगभग 89.7 करोड़ थी, जो कि 3% अप थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि एक काफ़ी डिसेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। ये मैं क्वार्टर 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्वार्टर 1 में जो नंबर आया था उसमें जो टोटल ऑर्डर बुक थी दोस्तों एग्जीक्यूटेबल आने वाले 1 साल में, वो काफ़ी डिसेंट देखने को अभी मिल रही थी। ठीक है, आप देखें आगे, अगर आप देखेंगे कंपनी ने एक 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दोस्तों। कंपनी ने साइन किया है 30 करोड़ $, का टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल डील बैंकिंग स्पेस में। इतना ही नहीं, 5 करोड़ प्लस डॉलर डील की भी इन्होंने साइन की है दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड BFS टेक्निकल में। और इंटरेस्टिंगली जो 6 नए क्लाइंट हैं दोस्तों जो ऐड किए गए हैं 24 में। ठीक है, यानी आप देखिए तो नई डील आप कह सकते हैं जीतने में कंपनी ने काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई है। बात करें नेट एम्प्लॉय एडिशन की, तो ये 1000 रहे हैं क्वार्टर 1 में, और ये अब इंक्रीज होकर के 24,224 रह गए हैं। कंपनी ने ये भी दोहराया है कि जो इनका फाइनेंशियल 24 एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 13 to 16% रहने वाला है कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में। और जो स्टॉक है करेंटली 31.1x पे ट्रेड कर। देखिए इसके ऊपर नहीं पढ़ सकते कि जब ये रिपोर्ट आई थी क्वार्टर 1 के बाद की थी, अभी स्टॉक थोड़ी गिरावट ज़्यादा दिखा चुका है। और आप देखें यहाँ पे जब ये वीडियो बनाई गई थी, जब ये रिजल्ट आई थी, तो सेल की रेटिंग दी गई थी दोस्तों स्टॉक को। ठीक है, और टारगेट प्राइस जो पहले 4168 था, वो आप कह सकते हैं अर्लियर 4106 करोड़ से बढ़ करके 4168 करोड़ हो गया था। और देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना, अगर जब मैं आपके साथ ये वीडियो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो कोफोर्ज का जो दोस्तों स्टॉक है वो 5000 से भी ऊपर कर रहा है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे आते आते, तो भाई साहब आपको यहाँ पर ही जो ये 4000 के लेवल है वहाँ तक आते ही लगभग 10% के आसपास की, माफ़ कीजिएगा 20% के आसपास की गिरावट स्टॉक दिखाएगा, तब इन लेवल्स पे आएगा। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आपके दिमाग में हो, जो प्रमोटर का स्टेक है दोस्तों कंपनी में वो 26.6% रहा है, जो कि दिसंबर 2021 में आप कह सकते हैं 49.97% था। और ये जो कंटिन्यूड रिडक्शन दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की एंड इंक्रीज इन फ्री फ्लोटिंग कंसर्न एरिया फॉर इन्वेस्टर्स, ये अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे ये एक सबसे बड़ा कंसर्न लगता है इस कंपनी का, कि भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा टूट रही है और जो फ्री फ्लोट है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में यही होता है दोस्तों कि अब जब हाथ में ना आप कह सकते हैं प्रमोटर की बजाय किसी आप कह सकते हैं मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, मैनेजमेंट नहीं कहना, FIDS के हाथ में, अगर वो निकल गए एक बार, तो जिस प्रकार की भयंकर गिरावट होगी वो अपने आप में बहुत डेंजरस रहती है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, अब बात करते हैं थोड़ा दोस्तों कुछ हाइलाइट्स की। तो जो टोटल मोमेंटम है दोस्तों ये काफ़ी मजबूत रहने वाला है आने वाले समय। और वो क्या है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है वो 53.1 करोड़ डॉलर्स में आई है, जो कि अप फ्रॉम ओवर 30 करोड़ डॉलर्स फ्रॉम द लास्ट 5 कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स। जो पिछले 5 क्वार्टर्स में दोस्तों 30 करोड़ से ऊपर था, वो उससे बढ़ करके अब कह सकते हैं आप 53.1 करोड़ हो गए। और ये बहुत शानदार है। 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जीती $30 करोड़ का टोटल कंस्ट्रक्शन में, जो कि एक बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से आता है दोस्तों, और अलॉन्ग विद एक और 5 ईयर की जो लगभग $6.5 करोड़ डॉलर्स की है, ये काफ़ी पॉजिटिव। यानी जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू, जो नए आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बड़े मजबूत मिले हैं कंपनी को। ठीक है, आगे देखें, अब बात कर लेते हैं क्या डिमांड आउटलुक की। तो देखिए ट्रेडिशनली क्या होता है, आईटी कंपनीज के लिए जो क्वार्टर 1 होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, लेकिन जो क्वार्टर 1 निकल के आया दोस्तों कंपनी के लिए, कोफोर्ज के लिए, वो काफ़ी हद तक एक डिसमल अक्रॉस सेक्टर था। यानी तमाम सेक्टर को देखेंगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कंपनी ने वर्स देन एक्सपेक्टेड नंबर पेश किए, एक्सपीरियंसिंग डील रैंप डाउन्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बहुत सारी डील थी उनको रैंप डाउन कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। एक काफ़ी लंबा डील क्लोजर हमको टाइम देखने को मिला और कंपनी एक काफ़ी चैलेंज फेस कर रही दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, यानी जो भी खराब हो सकता था
वो Q1 में हमको देखने को मिला। यहाँ ये कहा जा रहा है वी बिलीव द नियर टर्म डिमांड आउटलुक लुक सबड्यूड। नियर टर्म में आप देखेंगे तो डिमांड आउटलुक सबड्यूड दिखती है। और मैं आपको बता दूं अभी अभी एक बड़ी यूएस कंपनी ने अपने फोरकास्ट बताया है आईटी को लेकर के, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया है। तो ये कोफोर्ज जैसी कंपनी के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप देखें impacted enterprise will prioritize cost efficiencies and this will result in delays, cut discretionary work। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कंपनी को आने वाले समय में जो कह सकते हैं जो कॉस्ट इफिशिएंसीज है उसको प्रायोरिटाइज करने में जाएंगी, और जो कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी वर्क है उसमें डिलेज और कट करना पड़ेगा, और ये दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई नेट हेड काउंट एडिशन की। तो यह 1000 नए एम्प्लॉय जुड़े हैं, और अब टोटल जो आप कह सकते हैं हेड काउंट हो गया यानी एम्प्लॉयज़ की वो 24,224 हो गए हैं। आगे से यूटिलाइजेशन रेट इंक्लूडिंग ट्रेन एम्प्लॉय डिप बाई 50 बेसिस पॉइंट 81%। जो एक यूटिलाइजेशन रेट है वो 80% के आसपास आ गया दोस्तों, और जो एट्रिशन रेट है अच्छी चीज़ है वो डिक्लाइन हुई है और ये 13.3% में आ गई है। और अच्छी चीज़ क्या पता है आपको, ये लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेल्थी बैलेंस शीट मैट्रिक्स, देखिए ये तो कोई डाउट नहीं है, कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे 370 करोड़ से ज़्यादा का खड़ा हुआ है कंपनी के पास, वर्सेस 602 करोड़ था क्वार्टर मार्च 2023 में। और आप कह सकते हैं जो DSO है वो रिमेन स्टेबल है 61 डेज। ठीक है, तो ये तमाम की चीज़ें हैं, कैश और इक्विवेलेंट की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस वर्टिकल, वो तमाम जो वर्टिकल है उसमें किस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ है, तो देखिए वर्टिकल्स लाइक BFS, इंश्योरेंस, ट्रैवल अदर ग्रो 3.1%, यानी जो BFS है आप कह सकते हैं उसमें 3.1, इंश्योरेंस 5.6। ठीक है, और ट्रैवल देखेंगे आप तो 2.1%, और अदर ग्रो हुए हैं आप कह सकते 2.1% क्वार्टर एंड 11, 10, 9 एंड 13% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो मोस्टली आप कह सकते हैं अगर ईयर ऑन ईयर टर्म में देखेंगे तो लगभग या तो अर्ली डबल डिजिट है, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक 20% का आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं भाई टॉप अकाउंट्स की, तो देखिए जो टॉप 5 क्लाइंट है और टॉप 10 क्लाइंट है इसमें बढ़ोतरी हुई है। टॉप 5 क्लाइंट में 12.2% और टॉप 10 क्लाइंट में 9.2% क्वार्टर। कंपनी ने ऐड किया दोस्तों 2 और 4 कह सकते हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस 10+ मिलियन कैटेगरी, यानी 2 नए क्लाइंट ऐड हुए हैं $10 मिलियन+ कैटेगरी में, और 4 1 से $5 मिलियन कैटेगरी में, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन देखिए जो डिमांड आउटलुक है ना उसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देखें कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस रहने की बात कही जा रही है, बट जो डी वर्टिकल प्रेजेंस है और डिफरेंशिएटेड हॉरिजॉन्टल ऑफरिंग आर इंसल्टिंग द कंपनी अगेंस्ट द इंसुलेटिंग इन द करंट एनवायरनमेंट। ये जो डी वर्टिकल प्रेजेंस है ना दोस्तों, ये काफ़ी हद तक कंपनी को जो एक डिमांड आउटलुक में जो कमी आ रही है उससे बचा रहा है। आप कह सकते हैं कोफोर्ज काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट दोस्तों टू फाइंड राइट एवेन्यूज एंड अचीविंग ग्रोथ विद इन द गाइडेंस रेंज ऑफ 13 to 16। देखिए कम से कम अभी तक जो मैनेजमेंट वो काफ़ी हद तक मजबूत है, अपने ग्रोथ गाइडेंस जो उन्होंने 13 से 16% देने की बात कही है। ठीक है, आगे देखें। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है दैट ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी TTH वर्टिकल ये सबसे अच्छा सिग्निफिकेंटली वेल काम कर रहे हैं। ठीक है, और इट हैज़ नॉट जस्ट सस्टेन द वॉल्यूम फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंट बट ऑल्सो गेन अ हायर वॉलेट शेयर फ्रॉम दोज अकाउंट्स। लेकिन जो TTH वर्टिकल यानी ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी ये काफ़ी तक सप्लाई क्रंच इस मोमेंट में शेयर कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो चीज़ें ठीक हैं। अब बात करते हैं भैया BFSI सेक्टर में, तो देखिए बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं डिसीजन लेने को लेकर के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और वो मैक्रोज को ना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और आउटसाइड मॉर्गेज, एसेट वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल एंड कमर्शियल बैंकिंग रिमेन वीक। ठीक है, आप देखिए रिटेल और कमर्शियल बैंकिंग ना अभी भी काफ़ी हद तक बीच रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो BFS पार्ट है ना उसमें जो मॉर्गेज पार्ट है यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है मॉर्गेज पार्ट है वो बहुत छोटा है दोस्तों कंपनी के लिए, जो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल पाए रेवेन्यू में दोस्तों। एंड इट डज नॉट फोरसी एनी वर्स फ्रॉम हियर ऑन फॉर द मॉर्गेज बिजनेस, और यहाँ से मॉर्गेज बिजनेस और बदतर होगा ऐसा कहा नहीं जा रहा। ठीक है, अब बात कर लें किस चीज़ की भैया, इंश्योरेंस फ्रंट है भी। देखिए इंश्योरेंस फ्रंट में ना
P&C इज परफॉर्मिंग वेल ऑन द डक क्रीक साइड, जबकि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग दोस्तों ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है और रेवेन्यू आने वाले समय ये काफ़ी हद तक अच्छा होने की बात कही जा रही है। तो देखिए ओवरऑल हर एक सेक्टर की चर्चा कर चुके हैं। जो एक आपके साथ टैक्स इनको नोटिस भी आया था उसके अंदर कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही है। प्लस अमेरिका से जो एक बड़ी यूएस कंपनी है जिसका नाम मैं आपको ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, उसके कारण जो एक आपके उन्होंने जो एक फोरकास्ट बताया उसके कारण जो दबाव आया है शायद कोफोर्ज में और गिरावट हो और 5000 एक बड़ा एक आप कह सकते हैं बड़ा सपोर्ट काम करेगा। अगर वो टूटता है तो शायद गिरावट आपको और भी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहें, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।